अस्सलाम वालेकुम। ये मदीन साले का इलाका है सऊदी अरब में। सालेह अलैहिस्सलाम की कौम यहाँ पे रिहाइश पजीर थी। पहाड़ों को तराश के वो इस तरह से अपने घर बनाया करते थे और इन गारों के अंदर जो बनाए गए कमरे हैं उसमें वो लोग रिहाइश पजीर थे। यहाँ पे डिफरेंट साइट्स हैं। इसके अलावा थोड़े थोड़े फासले पे अलग अलग जगहों पे इन्होंने इसी तरह के कमरे बनाए हुए हैं जिसमें बाकायदा अंदर कमरों के अंदर और कमरे हैं सामान रखने के लिए, ताक बनाए गए हैं रोशनी चिराग रखने के लिए। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम यहाँ पे रिहाइश पजीर थी। जो शिर्क और जुल्म और सितम पर उतर आए थे, आने जाने वाले काफ़िलों को लूट लिया करते थे और कमज़ोरों पर जुल्म किया करते थे। अल्लाह ताला ने हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को उनकी तरफ नबी बनाकर भेजा। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने इनको एक अल्लाह की वहदानियत की तबलीग की, लेकिन सरकश कौम बिल्कुल नहीं मानी। जब कौम हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की तबलीग से तंग आ गई तो उनको झटकने के लिए शर्त रखी कि अगर एक पत्थर के पीछे से एक हामला ऊँटनी आ जाए, निकल आए और वो बच्चा जने तो हम आपके अल्लाह पे ईमान ले आएंगे। अल्लाह ताला के हुक्म से पत्थर के अंदर से ऊँटनी निकल आई, लेकिन सरकश कौम फिर भी नहीं मानी। अल्लाह ताला से सरकशी करती रही। वो लोग इतने सरकश थे कि उन्होंने अल्लाह ताला के मौजे से निकली गई ऊँटनी के पाँव काट दिए और उस ऊँटनी को मार दिया। उस कौम को 3 दिन का तौबा का टाइम मिला कि अगर वो तौबा कर ले तो उनको बख्श दिया जाएगा, लेकिन कौम फिर भी नहीं मानी। 3 दिन के बाद अल्लाह ताला ने एक शदीद ज़लज़ले की सूरत में इस कौम को तबाह बर्बाद कर दिया। ना सिर्फ ज़लज़ला आया बल्कि आसमान से बिजली भी इन लोगों पर गिरी। जो लोग अल्लाह ताला पर ईमान ले आए थे, अल्लाह ताला की वहदानियत पर यकीन रखते थे, अल्लाह ताला ने उनको बचा लिया हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम के साथ ही, और बाकी कौम को ग़रक़ कर दिया। हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा से जब तबूक की जानिब जा रहे थे तो इस इलाके से उनका गुज़र हुआ। हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को सालेह अलैहिस्सलाम की कौम के बारे में भी बताया और अल्लाह ताला के अज़ाब के बारे में भी खबरदार किया। ये पत्थरों के अंदर उनके पहाड़ों की चट्टानों के अंदर बनाए गए उनके कमरे हैं, उनके सामान रखने की जगह, गल्ला रखने की जगह है। पत्थरों को तराशने के वो माहिर थे
और अपने दौर के बेहतरीन मेमार थे। रोशनी के लिए रोशनदान भी छोड़े गए हैं। उस दौर की ज़ुबान में पत्थरों पर किंदा के अपनी ज़ुबान में उन्होंने कुछ लिखा हुआ है। मुझे इस लैंग्वेज के बारे में कंफर्म नहीं है उस दौर की कौन सी ज़ुबान थी। ये इलाका रोमन एम्पायर के दौर में एक रोमन प्रोविंस के तौर पे भी रहा है। प्रोविंस ऑफ अरेबिया में ये शामिल था रोमन एम्पायर में। तुर्की खिलाफत के दौर में इस इलाके से ट्रेन भी गुजरती थी जो हाजियों को दमिश्क से लेके मदीना मुनव्वरा तक पहुंचाती थी। पास ही रेलवे स्टेशन भी है। ये लैंग्वेज है जो हर दरवाजे के बाहर आप इस वक्त देख रहे थे। ये लिखा गया है उस दौर की ज़ुबान में। अरबी में इसका तर्जुमा ये है और उसके बाद में इंग्लिश में लिखा हुआ है। सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से तख्ती लगाई गई है। में बाज या कोई और परिंदा तराशा गया है।